नमस्कार जोहार, मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। जी, इरफान अंसारी जी, बिल्कुल वही इरफान अंसारी, सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं, वही स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री इरफान अंसारी, वही इरफान अंसारी। बिल्कुल इस वक्त वो दिल्ली दौरे पर हैं और देखिए इनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी, जिस पर लगातार सवाल उठते हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर लगातार तस्वीरें दिखती है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, चरमराई हुई है। उसी विभाग को इनको ठीक करने की जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों दी गई है। देखिए ये हमेशा जो है, इनका नाम आप सुनते होंगे, हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, भाषणों की वजह से हमेशा ही झारखंड के ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं इरफान अंसारी, और सुर्खियों में रहना इनको पसंद भी है। इसलिए ये जो है वो लाइट कैमरा एक्शन की मोड में हमेशा रहते हैं और हमेशा ये चर्चा का विषय इनका विभाग और खुद मंत्री इरफान अंसारी बने हुए रहते हैं चर्चा का विषय। देखिए इरफान अंसारी जो है वो, उनके ऊपर इतने महत्वपूर्ण जवाबदेही जिम्मेवारी है और सबसे ज्यादा चर्चा में रहते भी हैं। इसके बाद में देखिए जितना चर्चा में ये रहते उतना ही चर्चा में इनका विभाग भी रहता, खामियों की वजह से, अच्छी कामों के वजह से नहीं बल्कि खामियों की। इनके विभाग में इतनी खामियां हैं और इनकी खामियां लोगों की जान तक ले लेती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे की मैं बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां अगर अव्यवस्था है तो लोगों को अपना जान गंवाना पड़ता है। देखिए हमने कहा ना कि जितनी खामियां इनके विभाग को लेकर होती, चर्चा होती है उनसे ज्यादा इनकी चर्चा इनके भाषणों को लेकर, इनके बयानों को लेकर होती है। देखिए डॉक्टर साहब जो है वो लगातार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखते हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी मुख्यमंत्री के तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आएंगे, कभी दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान के नेताओं से मिलते हैं, अपने विभाग के कामों का एक व्याख्यान करते हैं कि उनके विभाग में क्या क्या कुछ काम हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी देते रहता है। और आला कमान को दे चाहे ना दे, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जरूर जानकारी देते हैं कि मैंने आला कमान से अपने विभाग को लेकर क्या कुछ बातें कही, या फिर केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्र की सरकार के स्वास्थ्य विभाग से हमने क्या कुछ मांग की, इसको लेकर ये हमेशा जो है सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। जितनी मेहनत ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं, जितना भाग ये कुर्सी बचाने के लिए करते हैं, दिल्ली और मुख्यमंत्री आवास करते हैं, उतना ही भाग राज्य का स्वास्थ्य विभाग है। इसलिए ऐसा है क्योंकि उतना ही मेहनत, उनसे ज्यादा मेहनत राज्य के जो बीमार लोग हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, उनके परिजन जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जो अस्वस्थ हैं, ऐसे लोग दौड़ धूप करते हैं बेहतर इलाज के लिए, फिर भी उनका बेहतर इलाज नहीं होता। दरअसल राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, सबकी निगाहें रिम्स पर रहती है कि रिम्स अगर वो जाएंगे तो बेहतर होकर वापस घर लौटेंगे। लेकिन कई बार तस्वीरें ये नहीं होती, तस्वीर इसकी उलट हो जाती है। लोगों रिम्स जब जाते हैं तो उनका अंतिम पड़ाव रिम्स हो जाता है। देखिए कल रात एक कॉल आया मुझे, एक टीएमएच में एडमिट एक पेशेंट गया, वहां से उसको रिम्स रेफर किया गया, क्योंकि रिम्स ही एक आखिरी पड़ाव रिम्स है, जहां पर राज्य भर के मरीजों को सरकारी अस्पतालों से, जिलों के अस्पतालों से रेफर किया जाता है। प्राइवेट अस्पताल में जो अपना इलाज नहीं करा पाते, ऐसे मरीज ही रिम्स पहुंचते हैं कि रिम्स में सरकारी व्यवस्था में ठीक हो जाए, कम लागत में ठीक हो जाए, पैसे कम लगे, जमीन गिरवी ना रखना पड़े, जेवर ना बेचना पड़े और वो स्वस्थ हो जाए। इसके लिए वो रिम्स जाते हैं। लेकिन रिम्स में जब उन्हें इंतजार के लिए कहा जाता है तो रूह कांप जाती है। खैर वो कल रात की घटना थी, हमने उनके सहयोगी से भी संपर्क किया, मदद मांगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो फोन करके मदद मांगते हैं। कई लोगों को मदद मिल पाती, कई लोगों को मदद नहीं मिल पाती। लेकिन हमारे एक संवाददाता है, उन्होंने आज रिम्स पहुंचा और रिम्स की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की और कुछ लोगों से बातचीत किया और कुछ लोगों ने दर्द भी साझा किया। पहले वो देखिए कि कैसे रिम्स में मरीज रोते हैं। आपने ये तस्वीरें देखी कि रिम्स में रोते बिलखते मरीज की तस्वीर आपने बेहतरीन बेकार हुआ है, जैसे मैंने काम करता था कबाड़ का, और मैंने बाइक ठोकर मार दिया। मुजफ्फरपुर जा रहे थे, मेरा बिहार घर में राम नगर डेरा चौक, और मेरा कोई देखने वाला नहीं है। 10 दिन आप
तो छुट्टी हो जाएगा तो स्टील निकाल देगा तो जाएगा घर। हाँ हो गया, क्या कीजिएगा, आपको बस पैसा है तो आपको हेल्प हम करेंगे, पैसा नहीं है तो छोड़ देंगे आपको। पैसे लगाया। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं भारत मीट। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर बिहार का एक युवक जो है अपना पैर का इलाज कराने आता है और उनसे जो दवाई है या फिर जांच के नाम पे काफी पैसा जो है रिम्स प्रबंधक के द्वारा लिया जाता है। हम उनसे उनके ही मुंह जबानी सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ। हमको बेहतरीन बेकार हुआ है, जैसे मैंने काम करता था कबाड़ का और मैंने बाइक ठोकर मार दिया। मुजफ्फरपुर जा रहे थे, मेरा बिहार घर में रामनगर डेरा चौक, और मेरा कोई देखने वाला नहीं है। मेरा पुलिस नाम लिखे देखिए, विजय कुमार नाम, घर रामनगर, पिताजी प्रकाश मोहतर नाम, हिंदू देवी का नाम, और बाबा का नाम बिजली माथो, और भाई का नाम राजू माथो। दवाई आपको हॉस्पिटल देता था? ओहो नहीं, मेरा टैबलेट दर्द कर रहा था, फिर ये को देता था और मेरा पापा ऊपर सब आया तो सब इसके बाद सुइया हुआ देता था, खाली सुइया हुआ और टैबलेट एका दुका देता था। और मैं प्राइवेट से टैबलेट खरीदते दिया। कितना का प्राइवेट से खरीदते थे? पापा मैंने उस दिन 2000 का दवाई ले आया था खाने के लिए, और यहाँ 15-20 दिन पहले छुट्टी हो गया और मेरे पापा कहा रहो 10 दिन आओ तो छुट्टी हो जाएगा तो स्टील निकाल देगा तो जाएगा घर। अच्छा, ये सब के लिए पैसा वैसा लगा यहाँ देना पड़ा? अब तो हाँ, हम नहीं बता सकते, मेरे पापा पैसा सब लगा हुआ, ये सब खोलेगा तो लेगा कि नहीं भगवान जानेगा। और मैं पढ़े लिखे हैं, BA किए हुए हैं, और मैं स्टूडेंट में बच्चों को पढ़ाते थे और मैं कबाड़ पर काम करते थे। मेरा कलम नाम सब है, देखिए मेरा लिस्ट। मेरा भाई भी नहीं है, मेरा दीदी शादी हुआ था, मेरा पुत्री भी नहीं है, कोई नहीं है। देखिए इसमें मेरा भाई निर्भया कपड़ा की दुकान है जिला मुजफ्फरपुर, और इसमें 3 नंबर है। ये मेरा दोनों भाई का है और ये मेरे पापा, ये मेरे भाई का है और मेरे पापा का ये नंबर है। और देखिए मेरे भाई का नंबर है 62 87 52 20 668। मेरा सबसे छोटा भाई है, उसका कपड़ा का। अच्छा, यहाँ जो आपका इलाज हुआ, हाँ। इलाज से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हम क्या रहेंगे, पहले संतुष्ट नहीं है। जैसे अब टूटा हुआ पैर, दवा सुइया आप दीजिएगा पहले शुरू से। मेरा शुरू में सारे 3 नंबर मेरा निजवानी याद था, 1 नंबर मेरा जैसे दुर्घटना बाइक यहाँ फटा हुआ है, यहाँ पर वहाँ पर ठीक हुआ। उसके बाद खून से लगभग हो गए थे, मेरा शरीर में खून नहीं तो खून मेरा 2 की चढ़ा हुआ है। यहाँ बेड उठ दिया था अस्पताल? हाँ, बेड उड मिला था। खाना में भगवान की कृपा से सही था, नाश्ता खाना पीना सब। हाँ, चादर चेंज हो जाता, झूठ नहीं बोलने का, भगवान का माफी कर रहे हैं। और मेरा खाना पीना सही मिलता था, लेकिन जांच उठ ये सब नहीं उतना करता था। प्राइवेट मेरा पापा सब भाई भी आया तो उसके बाद में मेरा सब सुइया हुआ दवा हुआ प्राइवेट से करता था। और खून चारा पैसा लिया कि नहीं, फिर भी लगा हुआ 2000 को दिन दवाई लिया रखा हुआ में जा रहे थे गाँव अपना, और वहीं इलाज प्राइवेट में कराने लगे। कहाँ बोलता था यहाँ दवाई नहीं है? नहीं, दवा उबर जो आता है तो फिर करे कौन, प्राइवेट में पैसा दीजिएगा सब करेगा, पैसा नहीं दीजिएगा घुसखोर जमाना हो गया है, क्या कीजिएगा। आपको बस पैसा है तो आपको हेल्प हम करेंगे, पैसा नहीं तो छोड़ देंगे आपको। जिंदगी में यही है। मेरा भाई बाप में तारी पति कोई नहीं है, मेरे 2 शादी हुआ है। अभी क्या तकलीफ है? मेरा तकलीफ है अभी शाम घुसी करके दोनों पैर हाथ पे रख करके फिर जाऊंगा, 10 दिन कहूँ रहूंगा, देखेंगे कहूँ स्टील निकाल देगा भगवान की कृपा से। ये आपका नहीं निकालेगा, रिम्स तो निकाल ही देगा ना? हाँ, तो वही कर रहे हैं। रिम्स बोला है कि जाओ घर, तो हम बोला है फिर मेरे कोई आदमी की नहीं 10 दिन में निकाल देगा, तो फिर जा रहे हैं रिम्स पे, हाथ पुल पर करके जा रहे हैं। फिर रिम्स में सीधे कर पाएंगे और दोनों हाथ मेरा पैर वही है, भगवान के बस मेरा प्राण है, वही बहुत है। जो सहायता करेगा वही भगवान की दुआ। तो आप देख सकते हैं जमशेदपुर, माफ कीजिएगा, मुजफ्फरपुर के युवक हैं, राजधानी रांची में कबाड़ का काम करते थे। हालांकि इन्होंने कहा कि हम BA किए हुए हैं और रिम्स में इलाजरत थे और इनका पैर जो है वो फ्रैक्चर किया गया था। लेकिन इन्होंने कई तरह के आरोप जो है रिम्स पर लगाया कि रिम्स में जो है सिर्फ इंजेक्शन दिया जाता है और दवाई जो है वो प्राइवेट से लिया जाता है, लेने को कहा जाता है और प्राइवेट से ही लिए हैं। जांच जो है वो भी सारा कुछ जो है वो प्राइवेट से किए हैं, ना रिम्स जो है इनको दवाई दिया है, ना फिर एक भी जांच किया था। इन्होंने आरोप लगाया रिम्स पर। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, भारत मित्र, रांची।
ये पहली तस्वीर नहीं है, या एक दो ऐसी तस्वीर आपको आए दिन इस तरीके के हर घंटे जो है हर वार्ड में आपको इस तरीके के मरीज रोते बिलखते दिखेंगे और व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आम हैं, रिम्स के लिए ये बात आम है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं की पोल खोलती है तस्वीरें, ये आंसुएं पोल खोलती है, क्योंकि वो सरकारी अस्पतालों में देखिए रिम्स जो है ना, रिम्स जो है वो आप ऐसा लगता है कि मानो आम व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए ना हो, ये खासम खास लोगों के, रसूखदार लोगों के लिए बनकर मात्र रह गया। क्योंकि जब भी ऐसे बड़े नेता या फिर बड़े अधिकारी बीमार पड़ते वो रिम्स ही जाते, लेकिन उनके लिए रिम्स में व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती, उनके लिए व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि ना सिर्फ दीपक प्रकाश बल्कि कैसे बड़े पॉलिटिशियन जो है वो स्वास्थ्य लाभ रिम्स में ही लेते हैं। पिछले दिनों जो है विधायक जी वहीं पर पहुंचे थे अपना इलाज कराने के लिए, तो सिर्फ विधायक जी ने, उनके लिए व्यवस्थाएं बना दी जाती है क्योंकि वो खासम खास है। लेकिन जब आम जनता पहुंचती है तो उन्हें वो व्यवस्थाएं उनके लिए खास नहीं की जाती है, ना ही उनको जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो ऐसी व्यवस्थाएं मिल पाती, बल्कि बेड के लिए भी पैरवी कराने पड़ते हैं। बेड पाने के लिए गंभीर मरीज जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है उनको भी इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो खास नहीं, आम है। तो देखिए मंत्री जी जो है वो अपनी कुर्सी बचाने सिर्फ दिल्ली तक का दौरा नहीं करते। देखिए मंत्री तो वो कांग्रेस कोटे से बने, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफों के पुल अगर वो बांधते तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। अब बांधे भी क्यों ना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट के ही मंत्री है, एकदम तारीफों के पुल होने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जेएमएम मंत्री से भी ज्यादा तारीफों के पुल इरफान अंसारी ही बांधते हैं। और देखिए वो सिर्फ वही नहीं, मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी वो लगातार अपनी पैठ मजबूत रखते ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। जितनी मेहनत इरफान अंसारी अपनी मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए करते हैं, उसका अगर 10% भी रिम्स की सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मेहनत करें तो उनकी कुर्सी भी सुरक्षित रहेगा और राज्य का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। क्योंकि जो जिम्मेवारी और जवाबदेही दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य की जनता उनको टकटकी निगाहों से देख रही है कि ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। क्योंकि जब वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं बने थे, जब उन्हीं के पार्टी के एक विधायक को मंत्री बनाया गया, तब उनके खामियों को उजागर करते थे और कहते थे वो डॉक्टर है, अगर ये जिम्मेवारी उनको दी जाएगी तो इससे बेहतर व्यवस्थाएं वो करेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर है और एक डॉक्टर पूरी तरीके से जानता है कि कैसे स्वास्थ्य महकमे को ठीक किया जाता है। लेकिन रिम्स की व्यवस्था को ठीक करने के बजाय ये रिम्स के डायरेक्टर से ही लड़ लेते हैं। खैर वो बात अलग है, वो सुलह हो चुका है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन रिम्स की जिस तरीके से आपने रिम्स के डायरेक्टर से अपना सुलह करा लिया, उसी तरीके रिम्स की व्यवस्था को भी ठीक कीजिए मंत्री जी, क्योंकि आपको टिकटिकी निगाहों से लोग नजरें टिकटिकाए हैं कि आप उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करेंगे और उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। नमस्कार।